जिंदगी में हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन अनुभूति हो रही है कहीं मर नहीं जाओ। सुख का दिन आज जी रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं कल का दिन इससे डाउन ना हो जाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से भयशील है, उपलब्धि नहीं। क्यों? इसका मूल कारण है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक और अनादिकाल से हमेशा एक ही बात सोचते रहे। जिस वस्तु को हमने देखा तुरंत सोचा यह मेरे लिए है। तुम्हें अच्छी वस्तु दिखी और तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? मेरे लिए, मेरे लिए मिलना चाहिए या मेरी है, दो चीजें आई। और मेरे लिए कोई भी वस्तु तुम देखोगे तुम्हें पसंद भर आ जाए, तुम्हारा मन तुरंत कहता है ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे लिए है। बस ये जब जब तुम्हारे, बहुत बड़ा मोटिवेशन संक्षेप में दे रहा हो, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे तब तब आज गुरु मंत्र पहला दिन है। ये गुरु मंत्र को अपनी जिंदगी में रख लेना। हमारा हिराश चालू हो गया, हमारा पुण्य क्षय हो गया, हमारी जिंदगी का अपशगुन चालू हो गया, हमारे मिटने के दिन शुरू हो गए। किसी को भी लगा लो, घर हो, मकान हो, माँ बाप हो, धर्म हो। माँ बाप मेरे लिए हैं, बस तुम अनाथ बनने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन तुम अनाथ बनोगे, क्योंकि तुमने एक बार भाव किया है कि मम्मी पापा मेरे लिए हैं। बस यहीं से तुम्हारा सब कुछ मिटना चालू हो जाएगा। दुर्योधन के मन में एक ही भाव था, हस्तिनापुर मेरे लिए, बस मिट गया। वो हस्तिनापुर को मेरा मान रहा था, वो धृतराज को मेरा मान रहा था। थोड़ा बड़ा पापी था, तुम छोटे पापी हो, तुम छोटी सी पूंजी को मानते हो मेरे लिए, छोटे से परिवार को मानते हो मेरे लिए। सारे के सारे विनाश की जड़ यही है। आज हम मंदिरों में आते हैं तो मंदिरों में यही भाव आता है, ये मंदिर मेरे लिए है, मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मंदिर बना है। हम जितना उपयोग कर सके करें। ये गुरु मेरे लिए हैं, ये नमोकार मंत्र मेरे लिए है। जब भी मंदिर आते हैं मेरे लिए, ये इतने खतरनाक धारणा है बंधु, ये मंदिर ही हमारा विनाश कर देंगे और एक दिन हमें वहां पहुंचा देंगे जहां हमें जिनेंद्र देव का दर्शन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने एक बार कहा था ये मंदिर मेरे लिए है। थोड़ा सा पलटी खाओ, थोड़ा सा पलटी खाओ, क्योंकि पुण्य और पाप, मैंने पहले ही कहा, मलकियत पराधीन है, मालिक तुम स्वाधीन हो। लमेटा के लोग मालिक हैं, अहंकार करते हैं मैं मालिक हूं लमेटा के मंदिर का, मैं जमीन का। यही तो तुम्हारे विनाश का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि तुम लमेटा के मालिक हो और लमेटा तुम्हारे लिए है। और यही जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा तब तब तुम लमेटा से दूर होते जाओगे और लमेटा तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनता जाएगा। तुम्हारे लिए है ये लमेटा, मेरे लिए है ये मंदिर, मेरे लिए है ये जमीन जायदाद, मेरे लिए है। जब जब तुम्हें भाव आवे मेरी बात ध्यान रखना,
तुम्हारा ग्राफ गिरता जाएगा। और तुम लोगों के नेचर होते हैं कि हम जितना ज़्यादा धर्म से ले सकें, हम जितना ज़्यादा गुरुओं से ले सकें, जितना ज़्यादा हम नमोकार मन से ले सकें, लेने का प्रयास करते हो। धर्म को तुमने साधन बना दिया है अपनी जिंदगी का, साधन बना दिया। और धर्म दर्शन शास्त्रों में धर्म को पक्ष बोलते, पक्ष को साध्य बोलते। साध्य का अर्थ जिसे साधा जाता है। साध्य जब साधन बन जाए तो विनाश है, और साध्य यदि साध्य बना रहे तो विकास है। हमने साधन बना लिया अपनी जिंदगी का मंदिर को, हमने साधन बना लिया मंदिर की जमीन को। हमारे मन में आ गया कि हम मंदिर की जमीन मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए। साधन बना लिया। रावण ने यही भूल की थी। उसने अपनी जिंदगी की हवस के लिए शांतिनाथ भगवान को साधन बना लिया। नमोकार मंत्र की जाप की उसने अपने साधन के लिए। नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। नमोकार मंत्र को हमें सिद्ध करना है इसलिए नहीं, इस नमोकार मंत्र से हमें अपनी इच्छाएं पूरी करना है। रावण की बस सबसे बड़ी, बहुत बड़ा भक्त था रावण, लेकिन वह भक्ति का मूल कारण क्या था? भगवान की माला फेरता था। कभी जिंदगी में उसने बिना दर्शन के पानी भी नहीं पिया। रावण का नियम था, कभी नहीं पिया। बहुत बड़ा नियम था। कभी भी बिना दर्शन के पानी में उपवास कर लिया भगवान का। लेकिन बस एक ही बात उसकी खूबी थी कि ये सब मेरे लिए है, नमोकार मंत्र मेरे लिए है, इससे मेरी श्रद्धा होगी, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी भावनाएं पूरी होंगी। हे शांतिनाथ भगवान, तुम मेरे लिए हो, मेरी इच्छा पूरी करो। हे नमोकार मन, तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो। तुम मेरे लिए हो, तुम्हारा मंदिर मैंने बनाया है, तुम मेरे काम आओ। इसी कारण से रावण बराबर धर्मात्मा, रावण बराबर भगवान का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला। और जैसा भक्त कोई दुनिया में नहीं है, ना जैन दर्शन में ना वैष्णव दर्शन। रावण सबसे बड़ा भक्त था भगवान का, वैष्णव में भी जैनी में, लेकिन वह भक्ति का आनंद नहीं ले पाया। भक्त तो बना लेकिन भक्ति नहीं कर पाया। मालिक तो बना लेकिन मलकियत नहीं पाई। भक्त तो बना लेकिन भक्ति का जो फल था वो नहीं मिला। क्या भगवान का भक्त कभी नरक जाता है? लेकिन कहाँ गया? इसका अर्थ है वो भक्त तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति नहीं थी क्योंकि उसने धर्म को साधन बना लिया था कि ये मेरे लिए है। जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे, विनाश हो जाता है। रावण का देखो कैसा विनाश हुआ। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।